सतीश गौतम जी, हाजिर नगर के विधायक श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी, जिला प्रभारी श्री रमेश सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, बैरिस्टर जायसवाल जी, चंद्र प्रकाश चमन यादव जी, पूर्व विधायक डॉक्टर पीके राय जी, श्री जगदीश सिंह जी, कमलेश शाही जी, राजेश्वर सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और हिंदिया वाहिनी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित मेरे सभी हाजिर नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए भाइयों बहनों, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली और भगवान महावीर की इस पावा नगरी को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज गोरखपुर में 21 दिनों के बाद प्रदेश का पूरा दौरा करने के बाद मैं आज गोरखपुर कमिश्नरी के कुशीनगर में पहली बार कदम रख रहा हूं। यानी गोरखपुर मंडल के किसी जनपद में मैंने कदम रखा है तो भगवान महावीर की इस पावा नगरी में मैंने पहला कदम रखा है, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने जो उत्साह दिखाया है इसके लिए मैं आपको हृदय से आपका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है और मुझे लगता है कि कल के बाद जब 5 चरण के चुनाव होंगे तो मैं आपको बता रहा हूं जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आगे बढ़ जाएगी और फिर छठे और 7वें चरण में ये सुनामी बनकर के फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। याद रखना, जितना भी ये जो भारतीय जनता पार्टी की आंधी सुनामी में बदलने वाली है, ये जितने दंगाबाज और दगाबाज है ना, ये सब इसमें उड़ करके अपने आप गायब हो जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहां के व्यापार मंडल का और यहां के युवा साथियों का जो इतने उत्साह के साथ आज की सभा में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं केवल आपसे कुछ बातों को बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पिछले 1.25 महीने से भाषण देते मेरी आवाज जो है कुछ अब, लेकिन आपका उत्साह हम लोगों को और उत्साहित करता है और इसीलिए मैं आज यहां पर हाजिर नगर में आया हूं आपके पास। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल में हाजिर नगर में कोई दंगा तो नहीं हुआ? कुशीनगर में, गोरखपुर मंडल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में दंगा वाले कहां चले गए? ये दंगावादी पार्टी आनी चाहिए क्या? तो दगाबाज लोग दंगावादियों के साथ कैसे मिल रहे हैं? जवाब देंगे?
पूरी तरह तैयार है ना? भाइयों बहनों, पहले 5 साल पहले क्या स्थिति थी? दुर्गा मूर्ति का विसर्जन का जुलूस निकलता था, दंगा हो जाता था। छोटी छोटी बातों के लिए गुंडागिर्दी होती थी, अराजकता फैलती थी। और भाइयों बहनों, याद करिए, यहां जन्माष्टमी का डोल नहीं निकलने देते थे। 5 वर्ष के अंदर तो कोई रोकने का दुस्साहस नहीं कर पाया ना। 5 वर्ष के अंदर किसी ने प्रदेश में दंगा नहीं किया है ना। और यही दंगा मुक्त और भय मुक्त प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का वायदा था, यह हमने पूरा किया। मुझे एक बात बताओ, कोरोना महामारी है, पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है ना? लाखों लोग कोरोना से भाइयों बहनों दुनिया के अंदर मरे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर बेहतरीन कोविड प्रबंधन का जो कार्य हुआ, जीवन भी बचाया गया, जीव का भी कोई बचाया गया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? अभिनंदन आप सबका। ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। मुझे एक बात बताओ, ये कोरोना की वैक्सीन लगने में कोई भेदभाव तो नहीं हुआ? कोई पैसा तो नहीं लिया गया? वे दगाबाज लोग क्यों बोलते हैं, जो दग चुके हैं, क्यों बोलते हैं कि भेदभाव हो रहा है? क्यों बोल रहे हैं? दूसरा मुझे एक और बात बताइए कि कोरोना कालखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। राशन का डबल डोज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये भेदभाव तो नहीं हो रहा है? देखो, सच बोलना, मैं तो आपके घर का हूं। कोई भेदभाव तो नहीं होता है? आज लोग क्यों बोलते कि भेद? भाइयों बहनों, आपके अकेले कुशीनगर जिले 52,000 से अधिक गरीबों को एक आवास मिला है। 700 हमने तो कोई भेद नहीं किया। मुसहर जाति के हर परिवार को जमीन का पट्टा भी दिया और आवास भी दिया ना। देखो, जब भूख से मौत यहां होती थी सपा की सरकार के समय और बसपा की सरकार के समय, तो भाइयों बहनों हालचाल लेने के लिए आता था, सपा बसपा के लोग नहीं आते थे। तब तो मैं सांसद था ना, मेरे साथ भाजपा और इंदिरा वाहिनी के कार्यकर्ता ही आते, विजय दुबे, राजेश्वर सिंह, चंद्र प्रकाश, ये सभी लोग मेरे साथ रहते थे और एक एक परिवार का तब भी हालचाल लेते थे, उनकी सहायता करते थे, उनके लिए आंदोलन करते थे ना। आज तो कोई भूख से नहीं मर रहा है ना। हर गरीब को मकान देने का वायदा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरा किया ना। मुझे बताओ, 5 साल पहले 2017 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? आज तो आती होगी। आ रही है बिजली? थोड़ा दोनों हाथ ला करके बोलो। अगर आ रही है तो दोनों हाथ ला करके बोलो, नहीं आ रही है तो वही बोलो। आ रही है ना? अब आती है, जाती नहीं है। पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। क्या अंतर है? यही फर्क है। पहले बिजली जो बहनों, एक और बात, जब बिजली 2017 के पहले
बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करती थी। ये जो दंगाबाज थे ना, ये लोग क्या करते थे, इन्होंने तय कर रखी थी, सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार, बसपा वाले तो इसमें और माहिर थे कि अगर मुहर्रम और ईद होगी तो बिजली आएगी और होली और दीपावली में गायब हो जाती है। यही होता था ना। हमने तो सबको बिजली दी, पर्याप्त बिजली दी। कोई शिकायत? मकान में कोई शिकायत? राशन में कोई शिकायत? ये दाल, रिफाइंड तेल, नमक, ये भी मिलना होगा ना। पहले मिलता था, तो फिर ये लोग क्यों कह रहे हैं कि पहले सरकार भेदभाव कर रही है? लगता है दगाबाजियों को दंगाबाज प्यारे थे, और जब दंगाबाजों पे डंडा किया गया तो इनकी भी चूल्हे हिलने लग गई कि कहीं ऐसा न हो कि भ्रष्ट कारनामे सामने आ जाएं, और इसलिए उनको भी लगा कि नहीं भाई, अब हम लोग भी अपना रास्ता तय कर लें। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। कुशीनगर जनपद ने सातों के सातों सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को दी थी ना, और दमदार सरकार बनी थी। दमदार सरकार का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने क्या कहा था, तब भी मैं आता था, कहता था कि कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज का काम प्रारंभ हो गया ना। इंसेफ्लाइटिस से मौत होती थी, कोई हालचाल लेता था? हमने इंसेफ्लाइटिस को और कोरोना को दोनों को समाप्त कर दिया। सहमत है ना? और भाइयों बहनों, अब तो कुशीनगर की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी कर दी गई, इतनी अच्छी कर दी गई कि भाइयों बहनों, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकर के विजय दुबे जी और डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी आपके जिले में आ गए। कुशीनगर में भगवान बुद्ध के नाम पे बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है, हो गया है ना। अब तो कुशीनगर में कोरोना थोड़ा थमेगा तो भाइयों बहनों, कुशीनगर से आप दुनिया के किसी भी देश की यात्रा कर पाएंगे कुछ ही घंटों में। यानी जितनी दूरी में हाजिर नगर से गोरखपुर जाने में लगता था, इतनी दूरी में कुशीनगर से आप मुंबई पहुंच जाएंगे। और जितना यहां से लखनऊ जाने में समय लगता है सड़क मार्ग से, इतनी दूरी में भाइयों बहनों आप इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। यानी चप्पल पहनने वाला, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा यहां पे। क्या ये दंगावादी करते? क्या ये सुविधा ये माफियावादी पार्टी करते? भाइयों बहनों, ये काम केवल और केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। और अभी तो ये झलक है, अभी तो सरकार ने तय किया है 10 मार्च के बाद हमारे कुछ तय है प्रस्ताव। पहले क्या, हर उज्ज्वला उज्ज्वला गैस के लाभार्थी परिवारों को होली और दीपावली में फ्री रसोई गैस का सिलेंडर देंगे। साठ से ऊपर की हर माता और बहन को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा देंगे। और यही नहीं, अभी तक हम कन्या सुमंगला योजना में
बेटी को जन्म लेने से लेकर के उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए 15,000 रुपए देते थे। अब उस राशि को बढ़ाकर के 25,000 करने का प्रस्ताव है। गरीब बेटी की शादी में अब तक कन्यादान के लिए मुख्यमंत्री की ओर से 51,000 रुपया दिया जाता था। अब भाइयों बहनों, इस राशि को बढ़ा करके हम लोगों ने 1 लाख करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार ने वृद्धजनों की, विधवा महिलाओं की, दिव्यांगजनों की पेंशन रोक दी थी। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार वर्तमान में 1 करोड़ वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रही है। और हमने तय किया है आने वाले समय में अपने बुजुर्गों को, निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांगजनों की इस पेंशन की राशि को बढ़ा करके 12,000 से करके 18,000 करेंगे। हमारा युवा कैसे छोड़ सकता है? भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने तय किया है कि आने वाले यानी विगत 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, बिना भेदभाव की नौकरी दी। और भाइयों बहनों, कानून व्यवस्था की जो बेहतर स्थिति हुई, 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया, रोजगार सृजन हुआ, नौकरी लगी। हमने तय किया है कि 5 वर्ष के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर हर परिवार का एक व्यक्ति नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ स्वतः जुड़ता हुआ दिखाई देगा। और इसके लिए 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है कि ये युवाओं को एक टैबलेट और स्मार्टफोन क्यों दिया जा रहा है। हमने कहा नहीं, ये तो सिपाही खानदान का केवल अधिकार है विकास में। हमने कहा अगर अभी 1 करोड़ का विरोध कर रहे हो तो हम 10 मार्च के बाद इसको 2 करोड़ करेंगे। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन, और जो इसका खर्चा आएगा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, भाइयों बहनों, डिजिटल एक्सेस फ्री, सरकार उसका पूरा वहन करेगी। लेकिन इन सब कार्यों के लिए एक दमदार सरकार चाहिए। और दमदार सरकार हम लोग इसलिए चला पाए क्योंकि भाइयों बहनों, कुशीनगर की 7 के 7 सीटें आपने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजा था ना, फिर से जिता करके भेजेंगे। एक पे चूक गए थे पिछली बार, इस बार 7 पे मांगने के लिए आया हूं मैं। देंगे ना 7 पे? जब 6 मिले थे तो भाइयों बहनों विकास भी चला था, गरीब कल्याण भी हुआ था। और बुलडोजर की आवाज सुन करके तो अभी से हमने हर जिले में 2-2, 3-3, 4-4 बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेज दिया है। हमने कभी देखो 10 तारीख तक अपनी डेंटिंग, पेंटिंग और पूरी रिपेयर कर लो, 10 के बाद इसका उपयोग होगा। और उपयोग किस रूप में होना भाइयों बहनों, आप देख रहे होंगे बहुत सारे नेताओं ने अभी से अपनी विदेश भागने की टिकट बुकिंग करनी शुरू कर दी है। अभी से भागने लग गए। अभी से आप सोशल मीडिया में आप भी देख रहे होंगे ना, बहुत सारे लोग अभी से भाग रहे हैं। और जो बेचारा छुट भैया है, बुर्गा टाइप का है ना, वो सोच रहा है कि मैं कहां भागूं। हमने नेपाल बॉर्डर पे भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत चुस्त कर दी। हमने कहा नेपाल मत भागने दो। यानी दमदार सरकार के लिए 7 सीट चाहिए। तैयार हैं? मुझे फाजिलनगर में बताओ, गंगा बाबू जितने वोट से जीते हैं, मुझे एक बात बताओ, सुरेंद्र कुशवाहा उससे ज्यादा वोट से जीत पाएंगे? जीतेंगे?
सभी लोग तैयार हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इसकी एक शर्त है, और शर्त क्या है? शर्त एक ही है कि पहले चुनाव के दिन मतदान, और फिर तैयार है ना? पहले मतदान करेंगे, सभी से करवाएंगे, गांव-गांव में जाकर के सुरेंद्र कुशवाहा बन करके भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने खड्डा से अपने सहयोगी दल से विवेकानंद पांडे को, पडरौना से मनीष जायसवाल को, तमकुई राज से अपने सहयोगी दल से डॉक्टर असीम कुमार राय को, कुशीनगर से पीएन पाठक को, हाटा से मोहन वर्मा को, रामकोला से विनय गौड़ को अपना प्रत्याशी बनाया है, और फाजिल नगर से श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल की फूल पर आपके पास है। तो भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, एक दंगा मुक्त, भय मुक्त, अराजकता से मुक्त, माफियाओं और दंगाइयों पर लगाम कसने वाली, दंगाबाज और दगाबाज को नकेल कस करके आपके सामने साष्टांग दंडवत कराने वाली सरकार, विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, किसानों के खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बननी आवश्यक है। और इसके लिए भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की इस पावन नगरी से आप सब इस संदेश को देंगे। आप सभी लोग तैयार हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ उठा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये घरों की छत के ऊपर भी जो लोग हैं, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की,